दोस्तों, स्वाभिमान की कीमत क्या व्यक्ति को चुकानी पड़ती है? क्या व्यक्ति अपने स्वाभिमान की कीमत चुकाता है? अपने अनुसार जीने की कीमत चुकाता है? दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये जिंदगी भगवान ने हम सबको दी है और इस पर केवल हमारा ही हक है। तो मित्रों, क्या मिथुन राशि वाले जातकों को स्वाभिमान की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विचित्र योग उनको अपने दम पर जीने की कीमत उनसे मांगेगा? आइए जानते हैं इस विचित्र योग के बारे में, और ये किस प्रकार का योग है और मिथुन राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार से उभर कर आया है। तो दोस्तों, जो भी मैं बताऊंगा, ग्रहों के बारे में बताऊंगा, ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर दरबार लगना है या राज दरबार लगना है और वहां पर फैसला होना है हमारे लिए, तो कोई बात नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक बात मैं कह देता हूं। अगर दरबार लग रहा है और उसमें आपका फैसला होना है, तो कोई बात नहीं है। मिथुन राशि के लिए एक विरोधात्मक स्थिति जरूर है। हो सकता है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातक को करियर में अचानक, वो कहते हैं ना, बिन घुड़सवार के घोड़े दौड़ना, वो वाली स्थिति महसूस हुई हो। बिना घुड़सवार यानी कि जब रथ चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो घोड़े बेकाबू हो सकते हैं। तो क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव, स्वाभिमान की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी? क्या ये केवल यानी कि शादीशुदा मामलों के लिए है? दोस्तों, शादीशुदा मामलों के लिए तो ये तो हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ यानी कि एक प्रकार से रिश्तों के मामले में थोड़ा सा युद्धजनक स्थिति हो गई। जिनके सातवां स्थान पीड़ित है, उनके ही ये फल मिला है। पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वाभिमान की कीमत उनको करियर के मामले में, रिश्तों के मामलों में, या फिर और किसी मामलों में थोड़ी बहुत यानी कि दिखने को मिल रही है। स्वाभिमान की कीमत चुकानी पड़ रही है उनको, कुछ ऐसा योग दिखा उनके। ये ग्रह प्रभाव थोड़ा है जरूर। हालांकि आज दोस्तों 15 फरवरी का दिन है, और ये जरूर कहूंगा मैं, यानी कि भगवान शिव जी की कृपा हो आप सभी पर। 16 फरवरी, 15-16 फरवरी थोड़े से, वो कहते हैं ना, मंगल के प्रकटीकरण के दिन है। मंगल अचानक प्रकट होता है इस समय, अपना ताकत दिखाता है। ये क्या है कि ताकत दिखाने वाला मंगल, चोट चपट का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। इसमें क्या है कि, पर दोस्तों मैं ये कहूंगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि उनके लिए अभी जो ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार रिश्ते एक बड़ी समस्या है। रिश्तों के मामलों में समस्याएं रहती। तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा बाधा पहुंचा रहा है, बड़ा व्यक्ति सबसे ज्यादा बाधा पहुंचा रहा है। अब तीसरे व्यक्ति के कारण आप बड़े व्यक्ति को सही कर पाओ, तो वो आपकी महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि ये जो ग्रह प्रभाव है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ठीक तो जरूर होगा आने वाले समय में। ये करियर में एक विरोधात्मक स्थिति थोड़ी इसने उत्पन्न करी होगी आपके लिए, और पर इसका मतलब ये नहीं है कि सही नहीं होगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर हम बात करें कि स्वाभिमान की कीमत वो चुका रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यानी कि ग्रह प्रभाव के अनुसार लगता भी है। तो दोस्तों, ये जरूर है कि ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए, अगर करियर में आपके लिए कोई ऊहापोह की स्थिति है ना दोस्तों, कि ये पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। अभी ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से, वो कहते हैं ना, राजा का दरबार होता है ना, तो वहां पर क्या है कि निर्णय होता है कि कौन किसको क्या मिलेगा। तो वो वाला कंडीशन थोड़ा बना हुआ है। अब क्या है कि बृहस्पति वक्री है, तो किसी से बनती तो है नहीं, यानी कि नाराज रहते हैं लोग। ये एक बार मार्गी हो जाए आपके लिए ग्रह प्रभाव में, यानी कि परिवर्तन जरूर होगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों, कि स्वाभिमान की कीमत वो जरूर चुका रहे होंगे। उनके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव जरूर होगा, पर उनको करियर के मामले में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर में उनको प्राप्ति हो सकती है अगर उनकी कुंडली में योग हुए तो। हो सकता है कि थोड़ा देरी, थोड़ा सा समय लग जाए, पर ये क्या है कि ग्रह प्रभाव करियर में कुछ महत्वपूर्ण करवाता जरूर है। तो शनि दसम स्थान पर है आपके 2026 में, और करियर में आपके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश तो करेंगे ही। इस प्रकार की स्थिति से हम इनकार नहीं कर सकते। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से ये कहा जा सकता है
कि उनके लिए जो एक वर्तमान समय है परिवर्तनात्मक है, ये परिवर्तन करता है, ये बड़े व्यक्ति की समस्या देता है, ये रिश्तों में एक किसी किसी के लिए एक प्रकार से बड़ा व्यक्ति का विवाद कर दिया इसने, तो इसकी वजह से करियर में अड़चन आई, किसी के लिए रिश्तों में अड़चन आई। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है। 15 और 16 फरवरी को आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि अगर आपकी है तो 15-16 फरवरी को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मिथुन लग्न है तो हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा उलटफेर तैयार हो गया हो और उसके कारण आपको मौके भी मिल जाए। तो मिथुन राशि के लिए और मिथुन लग्न के लिए थोड़े उलटफेर वाले दिन तो है ये 15-16 फरवरी, पर मिथुन राशि के लिए थोड़े से, यानी कि हम कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्य चलता है, होता है, शुरू होता है। इस समय क्या है कि वो कहते हैं ना कि इस समय आप करियर के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य मंगल के निकट जाकर करोगे। आप कर इस समय करा है आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य अपने करियर का, चाहे वो विवादात्मक ही है 15-16 फरवरी को। ये ग्रह प्रभाव है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में निराश नहीं होना चाहिए उनको। उनके लिए अभी के समय में इस प्रकार की बात मैं कहता हूँ, क्योंकि उनके लिए दसम स्थान पर शनि है, और दसम स्थान का शनि यानी कि अभी मान लीजिए कि आपको किसी झगड़े के कारण, किसी बड़े व्यक्ति के कारण, किसी विवाद के कारण करियर में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फिर भी ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि अपनी प्रवृत्ति चेंज करेगा। आपके दसम स्थान का शनि आपको करियर के मामले में कुछ देने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। स्वाभिमान की कीमत व्यक्ति को चुकानी पड़ती है, ये बात जरूरी नहीं है दोस्तों। ये जरूर है कि स्वाभिमान के कारण कभी कभी व्यक्ति की एक छवि बन जाती है बहुत विशेष। दोस्तों अगर कोई, यानी कि वो कहते हैं ना, बिना महत्व का या बिना, वो कहते हैं बिना जमीर का व्यक्ति होता है, तो उसके लिए भी उसको फिर उसी नजर से देखा जाता है। अगर आप स्वाभिमान वाले हो तो आपको स्वाभिमान की नजर से देखा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उसका रास्ता थोड़ा कठिन हो। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए स्वाभिमान की कीमत वो जरूर चुका रहे हैं। रिश्तों के मामलों में कोई, यानी कि कोई चुका रही है इस, यानी कि महिला जातक अगर स्वाभिमान की कीमत चुका रही है, तो ये ग्रह प्रभाव अगर है उनके लिए तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये बदल भी सकता है आने वाले समय में, आपकी कुंडली के अनुसार इसको अंतिम रूप से देखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।